नमस्कार साथियों, मैं फिर आपके बीच एक बार उपस्थित हो चुका हूं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और इस प्रैक्टिस सेट में आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल रखे गए हैं और सारे ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आपको बता दूं कि आपकी जो परीक्षा है बहुत नज़दीक आ चुकी है, मात्र 10 दिन बचे हैं। तो दोस्तों जी जान लगा दीजिए, बस आपको एक वर्दी चाहिए, एक सीट के लिए लड़ना है। तो चलिए उसी सीट को पाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करते हैं और ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। उस ज़बरदस्त तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट करते हैं और स्कोर करते हैं अच्छा से अच्छा। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल दिया गया है, ए जो है 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेचता है, उसका लाभ क्या है। आपको ये सवाल सरल लग रहा होगा, आपको लगेगा, ठीक है, आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। क्या रिवीजन कर रहे हैं? रिवीजन करने से ये होगा कि आपके जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं, वो सारी क्या होने वाली हैं, रिवाइज होने वाली हैं आपकी परीक्षा को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं, सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सवाल 4200 रुपये है और उसमें एक स्कूटर खरीदता है और वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है। तो देखिए सवाल में छोटा सा सवाल है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है ए और वो 4200 रुपये, कितने का, 4200 रुपये की चीज को खरीदता है। चीज क्या है, स्कूटर है। और वो क्या खरीदता है, उसके बाद उस स्कूटर को मरम्मत में 6,000 और खर्च करते देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पूरी लागत कितनी हो गई, 48,000 हो गई। कितनी हो गई, 48,000 हो गई। और स्कूटर को कितने में बेच रहा है भाई साहब, बेच कितने में रहा है, 54,000 की। कितने की, 54,000 की बेचता है। तो आपको लाभ दिख रहा होगा, लाभ कितना है, लाभ, तो यहाँ से लाभ निकाल सकता है कितना, 4 2 6, 6,000 का क्या हो रहा है, 6,000 का लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है, तो 4800, क्योंकि उसने हमेशा जो लाभ या हानि होती है वो लागत मूल्य पर होती है। तो लागत मूल्य कितना हमारा, 48,000 है। तो 48,000 और हमें चाहिए आंसर प्रतिशत में, तो गुणा 100 से कर देंगे। ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से कट जाएंगे। 6 कम 6, 6 अठे 48, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 नी 4, 2 पंचे 10, 12.5% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12.5। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया गया है, रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। ऐसे सवालों को भी बहुत आसानी से करेंगे, सवाल में कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए वो कह रहा है कि एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर, कहने का मतलब ये जो 434 दिया गया है, क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया गया है। वो और कह रहा है 24% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है, 24% लाभ कमाता है। तो लाभ हमेशा 100 पर जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। 124% का क्या होता है, लाभ। और उसी की वैल्यू तो दी गई है, 434 रुपए में ही तो 24% का लाभ कमा रहा है। तो इसी के तो कितना दे रहा है, 434। अब यहाँ पर देखिए वह पूछ रहा है कि वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। आपसे क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है, तो हमें 100% चाहिए। तो 434 बटे 124 और गुणे 100। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ से काट सकते हो, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, 2 सते 14, और ये हो जाएगा 2 त्याई 6, 2 इक्कम 2, 2 पंचे 10, 0, और 21 सत्ते होता है कितना, 217 होता है। इसका गुणा करोगे 7 पचे 35, कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। और आपकी लागत पता चल जाएगी कितनी है, 350 रुपए, 350 रुपए। ऑप्शन ए राइट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है, एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई
और उस पर 50 रुपए के मरम्मत के रूप में खर्च किए गए। इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? बिक्री मूल्य बताना है। और यहाँ पर देखिए वो कितने की खरीद रहा है, 300 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा है और उस मरम्मत पर कितने खर्च कर रहा है, 50 रुपए। तो आपको यहाँ सीधी सीधी बात पता चल गई कि कितने की वस्तु हो गई, ये 300 की खरीद रहा है, 50 रुपए मरम्मत पे खर्च कर रहा है, तो कितना हो गया, 350 हो गया। कितना हो गया, 350। और ये हुआ क्या, सीपी आपका लागत मूल्य हुई। उसके बाद कह रहा है इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है बाद में यहाँ मूल्य से, लागत मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, क्या है अधिक है, अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 10% अधिक है। अगर इसका हम 110% निकाल लें तो अंकित मूल्य पता चल जाएगा, अंकित मूल्य पता चल जाएगा। तो ये टोटल इससे जो निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, अंकित मूल्य निकल आएगा। लेकिन और एक बात कह रहा है, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अंकित मूल्य पर लाभ पर बेचा जाना चाहिए। तो यहाँ से वो क्या निकल आएगा, बिक्री मूल्य निकल आएगा। यहाँ देखिए तो इसका कितना निकाल लेंगे, 120%। कितना, 120% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। उसके बाद ये वाला 0 इससे कट जाएगा, 5 सते 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 इक्कम 2, 2 छाक 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा। कितना, 11 सते 77 और गुणे 6 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। और 6 सते 42, 42 4 कितना हो जाएगा, 42 4 46 हो जाएगा, 42 4 46, 462 रुपए। कितना आ जाएगा, 462 रुपए आ जाएगा आवश्यक बिक्री मूल्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 462 रुपए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अगला सवाल दिया गया है आपके स्लाइड्स पर। अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, लाभ प्रतिशत कितना है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से और बहुत सरल तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कोई वस्तु है और उसका क्या है, क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात। ये जो अनुपात दिया गया है, सीपी और लाभ का अनुपात दिया गया है। सीपी और किसका दिया गया है, प्रॉफिट का अनुपात दिया गया है। कितना, 4:1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 4:1 दिया गया है। और पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, सीपी पर होगा। सीपी कितनी है, 4 है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इक्कम 4 और ये 25 बार में कट जाएगा, 25% आ जाएगा। आप कहोगे क्या परीक्षा में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं? जी हाँ, जरूर पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बहुत लंबे चौड़े सवाल नहीं आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अनिल 8 रुपए में 6 की दर पर कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 में 10 की दर पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, उसकी प्रतिशत या लाभ या हानि क्या होगी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं ये दर वाले। तो यहाँ पर एक तरफ आपको लिखना है मूल्य, क्या लिखना है, मूल्य और मात्रा या वस्तु लिख सकते हो। ठीक है, मात्रा या वस्तु लिख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 रुपए में, क्या 8 रुपए में कितने, 6 की दर से, 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से, 12 रुपए में 10 की दर से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा आप निकाल सकते हो। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 अठे 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 अठे 12 छक्का 72। ठीक है, 72 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा किससे, 8 से कट जाएगा, 8 इक्का 8 और ये 0 8 9 72, 8 9 72 हो जाएगा। और जो ये होता है इसे सीपी बोलते हैं और ये होता है जो इसे एसपी बोलते हैं। अब आप लोग बता सकते हो, यहाँ पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ सीपी 10 रुपए थी और कहने का मतलब वो खरीद कितने का है, 10 रुपए की, और बेच कितने का रहा है, 9 रुपए की। तो आपको पता है सीधा सीधा
कितने का हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, कितने पर, 10 पर हानि हो रही है। हमें प्रतिशत में चाहिए, 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10 आ गया, 10 कितना, 10% आ गया, कितना आ गया, 10% आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 10% हानि। क्या होगा, 10% हानि, ना कि 10% लाभ, क्योंकि डी ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपको सोच समझ कर ऑप्शन पर टिक करना है। कभी कभी क्या होता है बच्चों के साथ, ये ऑप्शन नहीं देखते हैं, वो बस ये 10, 8, 9 देख लेते हैं, बस आंख मूंद के लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने के लिए, ऐसा करोगे तो ठीक है आपके हाथ से वर्दी जाने वाली है। ध्यान से सवाल को कुछ लगाना है, ठीक है, ऑप्शन भी ध्यान से टिक करने हैं। उसके बाद दिया गया है, एक व्यापारी के पास 120 केजी गेहूं थे, उसने इसका कुछ भाग 10% लाभ पर और शेष 25% लाभ पर बेचा, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। व्यापारी ने कितने केजी गेहूं 10% लाभ पर बेचा। देखो इसमें 2-3 चीजें दी गई हैं। हमने कई बार बताया है कि अगर अगर 3 चीजें दी गई हैं, एक अलग अलग करके 2 चीजें दे दी गई हैं और तिबारा में कर दिया गया है, उन दोनों को एक साथ मिला करके दे दिया गया है, उन दोनों को एक साथ मिला करके दे दिया गया है। तो क्या करेंगे, ऐसे स्थिति में हम एलिगेशन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एलिगेशन वाला मेथड लगा देते हैं, अधिकतर लोगों को पता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एलिगेशन मेथड को। यहाँ पर कह रहा है कि इसका कुछ भाग कितने, 10% लाभ पर, ठीक है, 10% लाभ पर कुछ भाग, और शेष भाग कितने, 25% लाभ पर, शेष भाग 25% लाभ पर बेचा। उसे कुल मिलाकर कितना, 15% का लाभ हुआ। कुल मिलाकर कितना, 15% का लाभ हुआ। व्यापारी ने कितने केजी गेहूं अधिक, मतलब 10% लाभ पर बेचे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अनुपात निकल आएगा कितना, इसमें 10 हो जाएगा, घटाएंगे, और इसमें इधर आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:1 का अनुपात बन जाएगा, 2:1 का अनुपात हो जाएगा। अब आपको बताना है कि 10% लाभ पर कितने गेहूं बेचे। तो यहाँ दिया गया है ये, अगर इसका हम टोटल करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 120, कितनी, टोटल कितना दिया गया है, 120 केजी दिया गया है, 120 केजी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल आई कितनी, 40 केजी निकल आई। इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 80 केजी, कितना हो जाएगा, 80 केजी हो जाएगा। कितने पर, 10% लाभ पर 80 केजी। और अगर इधर करें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर पूछता 25% लाभ पर 25% कितने किलो गेहूं बेचे तो क्या हो जाता, 40, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने केजी गेहूं 10% लाभ पर बेचे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है, 80 केजी गेहूं। कितना बेचा है, 80 केजी गेहूं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इस वाले ऑप्शन को नहीं टिक कर देना गलती से, क्योंकि हमेशा परीक्षा में मैथ में ऐसा ही होता है, ठीक है, मैथ में ऐसा ही होता है। दोनों ऑप्शन होते हैं, जो आपका पहले आता है, पहले ही याद आ जाता है, वो ऑप्शन तो पक्का ही होता है, ठीक है। उस ऑप्शन को ध्यान से सवाल को पढ़ना है, पूछ क्या रहा है, तभी आप टिक करेंगे, तभी आप टिक करेंगे। क्या पता वो पूछ रहा है इसको 10% लाभ पर, आपको तो 40 यहीं आ गया था, तो आप इसको नहीं टिक कर सकते थे, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। सवाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया गया है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे सवाल भर भर के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से लगाएंगे। यहाँ देखिए, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मान लेते हैं हम यहाँ थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं, मान लिया बिक्री कितनी थी, 100 रुपए की थी। उसके बाद कह रहा है मूल्य 3 गुना हो किया जाए, ठीक है। मान लिया, फिर क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया, कितना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। फिर कह रहा है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। मान लिया पहले ए लाभ होता था, अब कितना लाभ हो रहा है, 5 लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 5 लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ एक चीज होता है, अगर विक्रय मूल्य में लाभ को हटा दे तो क्या क्रय मूल्य बचेगा। विक्रय मूल्य में अगर लाभ को हटा दें, लाभ है तो ए माना है, ए को हटा दे तो क्या सीपी बचेगा। उधर इसको भी बराबर कर देंगे, इसको इसमें भी हटा देंगे लाभ, तो क्या सीपी ही बचेगा।
बचेगा ना सीपी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4a, 4a बराबर कितना आ जाएगा, 4a बराबर 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a बराबर 200 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 50 आ जाएगा, a बराबर 50 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर लाभ 50 का था, कितने का था, लाभ अगर 50 का था तो वो वस्तु कितने की बेच रहा था, 100 रुपए की, कितने की, 100 रुपए की बेच रहा था। 100 मतलब लागत मूल्य कितनी निकली, लाभ निकला 50 का, तो 50 हटा देंगे तो लागत कितनी निकल आएगी, 50 रुपए निकल के आएगी। 50 की लागत थी और 50 की ही बेच रहा है, ठीक है, कितने का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए लाभ कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए लागत मूल्य मतलब लाभ कितने का था, 50 रुपए का, लागत मूल्य भी 50 रुपए की थी। हमें प्रतिशत में चाहिए क्या, प्रतिशत में चाहिए लाभ। ठीक है, तो यही तो करते थे, लाभ बटे सीपी गुणे 100, लाभ बटे सीपी गुणे 100। 50 से 50 कट जाएगा, बचा तो 100, कितना आ गया, 100%। कितना, 100% लाभ हुआ। कितना, 100% लाभ हुआ। ऐसे ही आप समझ सकते हो, कोई चीज हो, मान लिया 2 रुपए की चीज है, आप 2 रुपए की ही बेच दियो तो पूरा पूरा 100% आपने लाभ कमाया कि नहीं कमाया, कमाया कि नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन 100%। अगला सवाल दिया गया है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखियो दोस्तों, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करता हूं वीडियो में, बस आपको सवाल से सवाल बात करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल देखते हैं, ज्यादा आपका समय न बर्बाद करते हुए, क्योंकि आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं, मात्र 10 दिन बचे हैं। और 10 गुणे 24 कर लीजिए, कितना घंटा बचा है, कितना घंटा बचा है, 240 घंटा। कितना बचा है, 240 घंटा आपके पास बचा है। कितना बचा है, 240 घंटा बचा है। दोस्तों, इस समय को बर्बाद न करते हुए मैं आपके सवाल को बहुत ही आसानी से और ही आपके समय को न बर्बाद करते हुए बहुत ही जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया गया है, यहाँ कितना दिया गया है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बताना है। ऐसे सवाल भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस देखिए, हमारा प्रैक्टिस सेट कराने का मतलब बस एक ही है कि आपके सारे टाइप रिवाइज हो जाए। क्या, सारे टाइप रिवाइज हो जाए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और आपके जो आपने जितना आज तक पढ़ा है, देखो ये पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है, आपके बस क्या रिवाइज करना है आपको सारे सवालों का, सारे टॉपिकों का। और जो आपके मतलब आपसे फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सवाल हमसे फंस जाएंगे या फिर हम भूल रहे हैं, तो उन टॉपिकों को आप जरूर से जरूर रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 40 कितना, 40 एसपी। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, 40 एसपी बराबर कितना दिया गया है, 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के 60 सीपी के बराबर दिया गया है। किसके बराबर, 60 सीपी के बराबर दिया गया है। यहाँ से निकाल लेंगे एसपी अपान सीपी, एसपी अपान सीपी। यहाँ कितना हो जाएगा, 60 बटे 40, 60 बटे 40, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बटा 2 आया, 3 बटा 2 आया। अब देखिए, यहाँ पर 2 रुपए की खरीद रहा था, 3 रुपए की बेच रहा है, 2 रुपए की खरीद रहा था, 3 रुपए की बेच रहा है। कितने का लाभ कमा रहा है भाई साहब, आप कहोगे एक रुपए का लाभ कमा रहा है। उसके बाद आप कहोगे किस पर कमा रहा है, 2 रुपए पर, गुणे 100, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 50%। कितना आ जाएगा, 50%। आपका ऑप्शन सी राइट होने वाला है, 50%। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल है, 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुई, हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, ऐसे सवालों को भी बहुत आसानी से लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, आप लोगों को एक चीज पता होगी, हानि बराबर होता क्या है, हानि बराबर होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। यही होता है कि नहीं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो एक बात बताइए हमें, 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। ठीक है, हानि हुई है, कितने, 4
4 SP के बराबर उसे हानि हुई है, और क्रय मूल्य ही कितना रहा होगा 36 SP, और ये विक्रय मूल्य भी 36 SP रहा होगा। इधर आए कितना हो जाएगा 40 SP, तो ये हो जाएगा 36 CP। ठीक है, यहाँ से SP अपान CP निकाल सकते हो। यहाँ कितना हो जाएगा 36/40 हो जाएगा, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 9 या 36, और ये हो जाएगा 4 एकम 40। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा 9/10 आ जाएगा SP और CP। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत कितना हुआ है, तो हानि 10 रुपए की खरीदी थी कोई चीज और 9 रुपए की बेच दे रहा है, तो 1 रुपए का हानि हो रही है। 1 रुपए की हानि हो रही, किस पर हो रही 10 पर हो रही, इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाए, कितना आ जाएगा 10% आ जाए, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उससे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 25 अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वास्तविक लागत क्या थी। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से करेंगे। लिखा हुआ है, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 20% कम पर खरीदता और 25 रुपए में अधिक में बेचता तो उसे लाभ कितना होता। मान लिया वो कितने की, मान लेते हैं हम CP 100 रुपए की उसने खरीदा था, मान लेते हैं CP 100 रुपए की उसने खरीदा था, तो कितना 5% की हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है, तो ये कितना हो जाएगा 5% की हानि पर बेचता है, तो ये हो जाएगा कितना SP जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और यदि वह इसे ठीक है 20% कम पर खरीदता, अगर वह 20% इस पर कम पर खरीदता तो ये कितना का होता 80 का होता। ठीक है, कितना होता 80 का होता। ठीक, ये बात समझ में आई कि नहीं, 80 का हो जाता। अब यहाँ से वो कह रहा है 25 रुपए अधिक में बेचता, हमें नहीं पता वो कितने की अधिक में, लेकिन यहाँ सवाल में क्या कह रहा है 25 रुपए अधिक में बेचता। ठीक, उसके बाद कह रहा है 20% का लाभ होता, उसे 20% का लाभ होता। तो इस पर अगर वो ये इतने की खरीद रहा था तो इतने की कितना हो जाएगा इसका 20%, ये हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 8 96, कितना हो जाएगा 12 8 96। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा CP और ये आपका SP हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ये CP और ये SP हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कितने का वो कर रहा है, कितने कर रहा है, ये 95 से 96 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में वो बढ़ा कितना रहा है 25 बढ़ा रहा है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू किसकी पूछ रहा है, इसकी। ठीक है, CP की, कितना वास्तविक लागत मूल्य कितना था, तो ये पूछ रहा है 100 की वैल्यू, तो 25 गुणे 100, 25 गुणे 100 ये कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा 2500 रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ में होगा। अगर नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझ लेते हैं। विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। ठीक है, मान लिया उसने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और 5% की हानि हुई, तो कितने के मतलब बेचा 95 के बेच दिया। उसके बाद कह रहा है वह इसे 20% कम में खरीदता है, ये मतलब दोबारा से उसने पहले 100 की खरीदता था, 20% कम में, मतलब 100 का 20% 80 हुआ, 80 का। ठीक है, 80 के मान लिया वो खरीद रहा है। उसके बाद कह रहा है 25 रुपए अधिक में बेचता है, 95 से 25 रुपए अधिक में बेचता है, लेकिन रियल में यहाँ से कितना बेचता है, यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि तो उसे 20% का लाभ होता है, जो ये 25% अधिक में बेच रहा है, ये 20% का कितना लाभ होता है। ठीक, 20% का लाभ होता है, तो इसका अगर हम 80 का 20% निकाल लें 120%, तो यहाँ से वो निकल आए कितने का, रियल में इसमें अनुपात में क्या लाभ हो रहा है, तो यहाँ से लाभ कितने का 1 का हो रहा है, कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। लेकिन आपके सवाल में कितना कह रहा है 25 रुपए की कह रहा है, कितना कह रहा है 25 रुपए, तो 25 रुपए कह रहा है और आपसे पूछ रहा है पहले वास्तविक लागत पूछ रहा है, तो 25 गुणे 100 कर देंगे, वास्तविक लागत आपकी 2500 रुपए आ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है,
और लास्ट सवाल है इस क्लास का, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदता है जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 3000 है। वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से करते हैं। यहाँ पर आपसे एक से चीज पूछ रहा है, वो केवल पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। आप इस 3000 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ दिया गया है एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदता है, दो वस्तुएं खरीदता है, यानी कि CP1 मान लेते हैं, CP2 मान लेते हैं। मान लिया उसने 100 रुपए की खरीदी थी, कितने की? 100 रुपए खरीद ली, कितने की? 100 रुपए खरीद ली। प्रत्येक का मूल्य कितना? 3000 है, ये छोड़ो। वह एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को 10% की हानि पर बेचता है। इसको कितना? 5% के लाभ पर, तो इसका कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। और इसको 10% की हानि पर, यानी ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बेचता है तो ये वाला क्या हो जाएगा? SP और ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा SP और ये हो जाएगा CP। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? कुल कितना हो जाएगा? ये 200 और यहाँ से कितना हुआ? SP हो जाएगा कितना? 195। कितना हो जाएगा? 195 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि CP 200 है, SP 195। कितने की हानि हो रही है? कितने की हानि हो रही है? 5 रुपए की हानि हो रही है। किस पर हानि हो रही है? 200 पर हानि हो रही है। गुणे 100, गुणे 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा? 5/2 आ जाएगा, 5/2। ये नहीं कटेगा, 5/2। इसको भाग करो, कितना आ जाएगा? 2.5%, 2.5%, 2.5% की क्या हुई? हानि हुई। 2.5% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की और होने वाली है, जो अगली प्रैक्टिस सेट होगा, अगला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, 9 नंबर का। उसमें फिर से एक प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आपकी तैयारी को जबरदस्त करना है। आपको परीक्षा में 20 में 20 कवर करने हैं, ठीक है। आपको परीक्षा में 20 में 20 कवर करने के लिए सारे सूत्रों और सारे मेथड को आपको रिवाइज करना है। वहां ये ना हो कि हम परीक्षा में बैठे फिर हमारा दिमाग खुजलाएं, ठीक है। दिमाग खुजलाने वाला काम ना हो, बस आपको रिवीजन करना है और अधिक से अधिक सवाल लगाने हैं, ताकि आप परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सको, ठीक है। परीक्षा को तोड़ सको, परीक्षा को तोड़ सको और अपनी तन की वर्दी को, एक अपनी वर्दी को अपने नाम कर सको, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।